अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वॉल्यूम ट्रेडिंग के हवाले से कुछ दोस्तों के मुझे मैसेज रिसीव हुए और अभी मैं उन्हीं पे बात करना चाह रहा था। अभी एक दोस्त की मुझे कॉल भी रिसीव हुई है, तो मैंने उनसे कहा कि आप वेट करिए, मैं आप दोस्तों को छोटा सा वीडियो क्लिप बना के लॉजिक समझाने की कोशिश कर देता हूँ। तो क्या होगा कि उससे आपको थोड़ा सा समझना बेहतर हो जाएगा, लॉजिक कहाँ पर फिट आ रही है, कहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम का साइन है वो पावरफुल हो सकता है या किस लोकेशन पर हो सकता है। तो सबसे पहले जो हम ऑलरेडी बात करते आए कि जो वीएसए का मेथड है, वॉल्यूम का जो मेथड है, इसको वीएसए भी कहते हैं, वाइकफ का वॉल्यूम भी कहते हैं। देखो, वाइकफ ने, आप कभी गूगल करना, एक टर्म यूज़ होती है वाइकफ लॉजिक, एक मेथडोलॉजी है। अब वाइकफ में क्या है कि जो उसने एक स्क्रीनशॉट गूगल पे कीजिएगा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर तक, सिस्टम में शायद पड़ा हो। अकोमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कडाउन, ठीक है। तो वो एक फेज़ होता है। मार्केट डाउन आती है, रेंज करती है, मज़ीद डाउन हो जाती है, फिर रेंज करती है, अप चली जाती है, फिर रेंज करती है, और अप चली जाती है, फिर रेंज करती है, डाउन आ जाती है। मार्केट का एक साइकिल है, उसके अंदर मार्केट चलती है। मार्केट के कुछ स्टेज हैं, जैसे स्टेज 1, मार्केट दौड़ रही है किस तरफ, ट्रेंड में। डाउन है तो डाउन में, अप है तो अप में। स्टेज 2, मार्केट में ठहराव आ गया, मध्य मुकाबल ट्रेडर आ गई है, जो लोग लेके जा रहे थे वो निकलना शुरू हो गए, मार्केट साइडवेज हो गई। लोगों ने प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर मार्केट को डायरेक्शन देना शुरू कर दी, ठीक है। तो वो जो मार्केट ने डायरेक्शन थी, ठहराव आया, मार्केट ने प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट बुक को हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। और फिर प्रॉफिट बुक करने के बाद जिन लोगों ने प्रॉफिट, वो दोबारा मार्केट में आए और फिर उन्होंने कंटिन्यूशन रखा। तो ये तो एक बेसिक पार्ट कह लो आप लोगों के इल्म आगाही के लिए। तो जो वॉल्यूम का स्ट्रक्चर होता है, वॉल्यूम की जो ट्रेडिंग होती है, वो सिर्फ ये नहीं कि हम वॉल्यूम के पीछे लगे हुए हैं और हमने बैकग्राउंड को नहीं देखा, हमने लॉजिक या लोकेशन को नहीं देखा, हमने बार के साइज़ को नहीं देखा, तो भी हम उतने सक्सेसफुल नहीं हो। हमने कम्बिनेशन बनाना है। कम्बिनेशन से मुराद ये कि एक लोकेशन भी होनी चाहिए, कोई रीज़न, लॉजिक, जैसे कि मैं आपको सबका वीडियोस में बता चुका हूँ कि रेंज बनना है। रेंज तो कहीं भी बन सकती है, अब्जॉर्ब भी हो सकता है, एग्जॉस्ट की वजह से भी बन सकती है, ट्रेडर के आने की वजह से भी, ट्रेडर के जाने की वजह से भी। अब वो रीज़न हमें कैसे पता चलेगी? वो रीज़न हमें ऐसे पता चलेगी कि अगर वॉल्यूम आ रहा है फिर तो की वजह है, वॉल्यूम नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि लोग निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक टर्म है, और मैं नहीं, ये जिम डाल्टन की टर्म यूज़ करते हैं वो, कि अगर वॉल्यूम आ रहा है तो नया बिजनेस आ रहा है। नया बिजनेस आ रहा है मतलब नया ट्रेडर मार्केट में इंटर हो रहा है। ये चीज़ आपने कभी भी नहीं बोलनी, कभी भी नहीं बोलनी कि वॉल्यूम जब भी आएगा इसका मतलब यह है कि ट्रेडर आया है, ठीक है। वॉल्यूम आ रहा है, मूव हो रही है, ये रियल टाइम मूव है। वॉल्यूम नहीं हो रहा, मूव हो रही है, ये फेक मूव है। बस फेक मूव है तो आज फेक हो जाएगी, कल हो जाएगी, एंड तो होना है ना उसका, एक कैंडल में हो जाएगी, दूसरे में हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ रखनी है। मैं चूँकि मुझे कुछ दोस्तों के मैसेजेस रिसीव हुए और मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी, आप लोगों ने मुझे मैसेज करना है, अपनी प्रॉब्लम भेजनी है, अपना स्क्रीनशॉट भेजना। अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट किसी के भी नहीं आए, लेकिन प्रॉब्लम्स का चूँकि मैसेज आ गया है तो मैं इसके ऊपर ड्राइंग भी करूँगा। अभी तो ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ चीज़ें कि क्या सीन होगा। देखिए, सबसे पहले हम अभी उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते। क्या है, मुझे जो सवाल है कि
नो डिमांड या नो डिमांड अपथ्रस्ट जो अक्सर कहा जाता है, इस पे रोशनी डालें। तो नो डिमांड और नो डिमांड अपथ्रस्ट पे रोशनी इसलिए डाली जा रही है कि बहुत सारे ट्रेडर इस पे ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग इस साइन को ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी वो नुकसान करते हैं। वजह क्या है, आज उस चीज़ का हम सीक्रेट पकड़ने की कोशिश करेंगे कि साइन भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, वजह क्या है। वो वजह जो आपको 2 साल 3 साल 5 साल पता नहीं कितने एसल लगाने के बाद, कितने बार वहाँ से मायूस लौटने के बाद समझ आनी है, आज वो हम सीक्रेट जो है यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नो डिमांड कहाँ वैलिड है। नो डिमांड एक बढ़ते हुए ट्रेंड में, एक अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा रही है। अब क्या होता है, मैं नो डिमांड को 4 बार के सेट में देखता हूँ, कम से कम 4 बार। अब जो आखिरी 4 बार है जहां आप नो डिमांड कह रहे हो, उसको वेरीफाई करना है क्या पिछली चारों में वॉल्यूम कम 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 होता गया। फॉर एग्जांपल 20 कैंडलों का एक अप ट्रेंड है, 20 का ना कहें 15 का कह लेते हैं, लेकिन उन 15 में आखिरी चंद लाइनें, आखिरी चंद की कंडीशन क्या है, मतलब आखिरी कैंडल्स की। मार्केट में जब भी आपने देखना है, ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग आईटीसी पे, एसएमसी पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम पे, डे हाई पे, डे लो पे, स्विंग हाई पे, स्विंग लो पे काम करते हैं और मार्किंग ऐसी करते हैं जो सिर्फ आपने नहीं 90% ट्रेडर्स ने की होती है। मैं हमेशा ये बात कहता आया कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लगाते हो, पूरी दुनिया में बैठे ट्रेडर से आप पूछो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करो, तो 90% ट्रेडर एक जैसे ही मार्क करेंगे, एक ही लेवल मार्क करेंगे, लेकिन फिर भी वो नुकसान क्यों उठाते हैं। इतने परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, लेकिन फिर भी, क्योंकि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही है, क्या वो स्मार्ट मनी को, बड़े बैंकों को, हेजिंग फंड्स को, जो बड़े इनके बेनिफिशरीज हैं, बैंक से, उनको नहीं पता। उन्हें पता है कि रिटेल ट्रेडर कहाँ फंसता है। ये जो लोग लेवल मार्क कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास भी दोस्त आते हैं, हम आईटीसी पे काम कर रहे हैं, हम एसएमसी पे काम कर रहे हैं, जिस पे मर्जी काम करो, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जो हाई आपको नज़र आ रहा है, जिस हाई को आप मार्क कर रहे हो, क्या बड़े बैंकों को, बड़े ट्रेडर्स को, स्मार्ट मनी ग्रुप्स को वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही? अगर नहीं नज़र आ रही तो फिर तो आप ठीक हो। अगर उनको भी नज़र आ रही हैं तो फिर ये चीज़ कहना कि मेरा मेथड एडवांस है, ये एक अहमकाना सा सवाल होगा। मैं ये कहता हूँ कि वो चीज़ जो स्मार्ट मनी को नज़र आ रही है, उन्होंने उसी के अंदर अपने तरीक़ेकार हैं जो रिटेल ट्रेडर को नज़र नहीं आते। रिटेल ट्रेडर चंद लाइनें, चंद लकीरों का इर्द गिर्द ट्रेड करते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो मार्केट का एटीट्यूड, बिहेवियर, रवैया, उसकी जो पल पल बदलती सूरत हाल है, उसको रीड करते हैं। इसे हम एक्शन मार्केट थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब ये जो वॉल्यूम है, ये इसी का एक पार्ट है, ठीक है, और उसी के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो ये आज जो मैं सेशन करने जा रहा हूँ दोस्तों की इसरार पे, दोस्तों की रिक्वेस्ट पे, वो ये है कि नो डिमांड को हम कहाँ देखें। हमारी नो डिमांड सेट नहीं हो रही। आज अगर आपकी नो डिमांड सेट हो जाती है तो नो सप्लाई भी सेट हो जाएगी। आज आपका नो डिमांड अपथ्रस्ट क्लियर होता है तो आपका टेस्ट और बेसिक टेक्स्ट भी क्लियर हो जाता है। लॉजिक एक ही है, मैथडोलॉजी एक ही है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बात को समझ गए तो बात कंप्लीट है, नहीं समझे तो फिर ट्राई कीजिएगा, फिर वीडियोस को देखिएगा, फिर देखिएगा, तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बात कर रहे थे नो डिमांड टाइप की कैंडल, नो डिमांड या नो डिमांड अपथ्रस्ट हमारा क्यों फेल होता है। अब चीज़ ये है कि एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है और उस ट्रेंड में, ये बात मैंने बहुत दफ़ा रिपीट की है, आज पूरे सीक्वेंस सिनेरियो के साथ रिपीट करेंगे ताकि बहुत सारे दोस्तों की ये गलतफहमी हमेशा के लिए दूर हो। मैं अक्सर कहता हूँ कि ट्रेंड
वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, जब तक वॉल्यूम आ रहा है नया ट्रेडर आ रहा है। ये बात मैं पहले कह चुका हूँ। अब क्या हो कि वो ट्रेडर्स ने अपने ऑर्डर सारे फिल करवा दिए, अब भी मूव हो रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा, मूव हो रही है वॉल्यूम नहीं आ रहा। तो हमने डायरेक्ट ऐसे ही नहीं कूद पड़ना। पहली कैंडल पे फॉर एग्जांपल पीछे से एक एवरेज वॉल्यूम चल रहा था, हर कैंडल पे 15-20 हज़ार, 15,000 वॉल्यूम आया, 20,000 आया, 10,000, एक एवरेज चल रहा है। उसमें कुछ 500 का इजाफा होता है, 500 की कमी होती है। लेकिन क्या हुआ कि अब वो जो हम एक नंबर डिसाइड करते हैं कि 10-10 हज़ार के नंबर से मार्केट वॉल्यूम आ रहा था, मार्केट आगे बढ़ रही थी, मतलब नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन ओपन हो रहे थे, मार्केट मूव कर रही थी, रियल मूव। अब क्या हुआ कि नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन ओपनिंग कम हो गई है, कम हो गई है लेकिन मूव हो रही है। तो क्या हुआ कि अगली कैंडल पे हमारे पास 7,000 नंबर खुला, मार्केट मूव हुई। उससे अगली पे वॉल्यूम खुला 4,000, मूव हुई। उससे अगली पे 1,000, मूव हुई। उससे अगली पे 500 का वॉल्यूम आया, मूव अप की हो रही है। अब ये जो 4 कैंडलों का सेट बना है, ये क्या बता रहा है कि अब जो ट्रेडर्स थे, जो ट्रेडर का इंटरेस्ट था बाइंग में कम पड़ गया है। क्यों? पहले तो एक एक कैंडल पे 10-10, 12-12 हज़ार आ रहे थे, ठीक है, रिलेटिव बात करें, किसी पे 15 आएगा, किसी पे 10 आएगा, किसी पे, और एवरेज जो है वो 10,000 आ रहा था। अब वो एवरेज बुरी तरह से कम हो गई है कि जिस पे 10,000 आ रहा था, फिर इस पे 7,000 आना शुरू हो गया, 4,000 आना शुरू हो गया, 2,000 आना शुरू हो गया, अब 1,000 ट्रेडर आ गया है। तो ये जो आखिरी ट्रेडर्स हैं ये ख़त्म हो रहे हैं। अब ये 4 कैंडल्स का सेट बन चुका है, यहाँ से इसको मुड़ना चाहिए, इसे मुड़ना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि सेट तो 4 कैंडलों का बन गया है, चारों पे वॉल्यूम कम है, लेकिन जिस तरह वॉल्यूम कम हो रहा है, क्या कैंडल की ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है, क्लोजिंग किस तरफ जा रही है। अब हमने जो नो डिमांड है वो एक नैरो स्प्रेड मीडियम साइज नैरो साइज की एक कैंडल है जिसकी ओपनिंग हाई पर है, बायर बदस्तूर मौजूद था लेकिन नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन सबसे कम है। तो अब हम अगली कैंडल को देखेंगे। अगली कैंडल इसकी क्लोजिंग के बाद ओपन हुई है, इसका हाई तो ब्रेक नहीं कर रही। अगर कर रही है तो वेट करो, वो 5 मिनट की कैंडल है, 15 की है, 30 मिनट की है, घंटे की है, वेट करो। इसको मैक्रो लेवल पे भी टेस्ट करते हैं, वो हम बताते होते हैं ग्रुप में कि कैसे टेस्ट करना है, बताया हुआ ऑलरेडी, मैं इसको अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि क्या है कि उस कैंडल को अगर वो हाई बना रही है बनाने में, लेकिन वो हाई तो बना रही है लेकिन ऊपर नहीं जा रही, वॉल्यूम कम हो रहा है, बड़ी धीमी चाल के साथ मार्केट ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो जो आखिरी बायर है वो भी ख़त्म हो रहा है। अब क्या होगा, मार्केट जो हाई बनाना उसके बाद वापस जैसे ही पिछली क्लोजिंग से नीचे आएगी, क्लोजिंग नीचे देगी, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, हमें एक सिग्नल मिल जाएगा, वो बायर ख़त्म हो गए, अब वॉल्यूम बढ़ा है, मूव जो है पिछली क्लोजिंग से नीचे हो गई है। इसका मतलब है सेलर की कुछ तादाद मार्केट में अपना छोटा सा अटैक, छोटा सा रिस्पॉन्स दे चुकी है। अब इसके बाद अगली कैंडल ने फैसला करना है कि वो पिछली कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग दे या नीचे क्लोजिंग दे। तो जब ये नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देगी, हम ये कहेंगे कि जो थोड़ी सी तादाद सेलर की आई थी अब ज़्यादा हो रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। तो जो नो डिमांड है उसको आपने डायरेक्ट नो डिमांड के तौर पे नहीं देखना, बैकग्राउंड में 4 कैंडल्स में देखा करो कि इन 4 कैंडल्स में प्रॉपर वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ, वॉल्यूम कम होता गया, फिर आपको नो डिमांड असल मिलेगी। एक चीज़ मेरे कुछ दोस्तों ने बड़ी गलत किस्म की ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट मुझे भेजे, देख के बड़ी तबीयत ख़राब सी हुई कि ये क्या कर रहे हैं। 4 कैंडलों के सेट में 3 पे वॉल्यूम है, चौथी पे वॉल्यूम नहीं आया, तो उन्होंने इसी पे ट्रेड कर दिया। ये बहुत गलत है। इन 4 सेट में से किसी एक पर भी वॉल्यूम आया ना तो ये ट्रैप होगा। ट्रैप क्या होता है, ये कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ ट्रेडर्स मार्केट में इंटर होते हैं, एक कैंडल उठाई, दूसरी उठाई, तीसरी पर उन्होंने प्रॉफिट बुक कर दिया, मार्केट थोड़ी सी डाउन आएगी या डाउन नहीं भी आएगी,
ऊपर ही जाएगी लेकिन वॉल्यूम नहीं होगा, आपका होगा नो डिमांड है, आप उस पर नो डिमांड पे सेल किया जाता, आप सेल करोगे, वो अगली कैंडल डाउन करके एकदम से उठाएंगे, आपका नुकसान होगा। तो 4 कैंडल्स का सेट अगर वॉल्यूम कम 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 है ना, वो काम करेगा। चेक कर लें हिस्ट्री को, पिछली 100 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, कम से कम 4 कैंडल पे आ गया ना, 3 पर भी चल जाता है। लेकिन ये नहीं है कि 4 में से 1 पर भी वॉल्यूम ज़्यादा है ना तो उस पर आपने रिस्क नहीं लेना, जब तक आपका ये 3 या 4 कैंडलों का सेट नहीं बनता। अब बात करेंगे, इसी को थोड़ा सा आगे जारी रखेंगे। ये सेट हम देखेंगे कहाँ पर? सबसे अहम चीज़, बहुत सारे दोस्त जो है इन चीज़ों को नहीं देखते। तो सबसे पहले का बढ़ते हुए आप ट्रेंड के ऊपर अगर आपने इस तरह का सेट देखना तो कम से कम 20 कैंडल्स की एक अप मूव हो, चाहे वो 5 मिनट की क्यों नहीं है, एक अप मूव हो, जो आप या मैं या जो हम रिटेल ट्रेडर्स जो मेथड यूज़ करते हैं, ये SMC ITC वाली, ये भी रिटेल मेथड है। इसको जो लोग कहते हैं ना SMC एडवांस है, ये उनकी खाम ख्याली है। 90% ट्रेडर यही यूज़ करते हैं, और जिसको 90% ट्रेडर यूज़ करें वो रिटेल का मेथड है। आप जाके देखो टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं भी, जिस मेथड के पीछे सारी दुनिया हाथ धो के पड़ जाए तो वो रिटेल ट्रेडर का मेथड है। इससे आगे मैं और कुछ नहीं कहूँगा, समझदार को इशारा काफ़ी है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो यही है कि SMC हो, ITC हो, सपोर्ट डिस्टेंस हो, ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम हो, डे हाई हो, डे लो हो, कोई सपोर्ट हो, कोई रेजिस्टेंस हो, कोई स्विंग हाई हो, कोई स्विंग लो हो, हमने ट्रेड कैसे करना है, ये जो अंदर का सीक्रेट मैं आपको बताया, ये बता रहा हूँ। अगर ये आपके पास है तो आपका कोई भी लेवल काम करेगा। कोई लेवल ही नहीं है, मार्केट ऊपर जा रही है, जा रही है, कोई लेवल नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ख़त्म हो रहा है तो ये वापस आएगी, इसको आप ट्रेड कर सकते हो। ऊपर वॉल्यूम भी है, मार्केट भी जा रही है, वॉल्यूम भी आ रहा है, लेवल कोई भी है, आपने लगाया जी ये SMC का 100% श्योर शॉट, यहाँ से गिरेगी गिरेगी, लेकिन वॉल्यूम आ रहा है, नहीं गिरेगी। वॉल्यूम आ रहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मार्केट गिरे, सवाल ही नहीं पैदा होता। वजह क्या है? लोग रटी रटाई बातें, सुने सुनाए जुमले, आम रिटेल ट्रेडर्स के मेथड के पीछे पड़े हुए हैं, एक दूसरे को ट्रैप कर रहे हैं, खुद मुतमईन नहीं है अपनी कारकर्दगी से कि हाँ हम सक्सेसफुल हैं, ये नहीं है, दूसरे की भाई ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये वो। भाई अगर आपका मेथड यूनिक है, अच्छा है, इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेके आओ, कमाल दर्जे की महारत हासिल करो, यही आपकी सक्सेस है। मैं पहले जब पोस्टें लगाया करता था फेसबुक पे, कुछ लोग दाएं बाएं के आ जाते थे कमेंट करने, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फलां कर रहे हो, जैसे लोगों की बातें, जो पाकिस्तानियों की एक सोच है कि ख़ुद तो कुछ करना नहीं है, दूसरा कोई कर रहा है तो उसको गिराना है, तो वो नेगेटिविटियाँ करते थे। एक साहब से मेरी बात हुई, वो जी आप फ्री क्यों नहीं पढ़ाते? मैंने कहा जी 2016-17 से ही हमने टीमें शुरू की हैं, सब कोई फ्री पढ़ा रहे हैं, पहले RSI, प्राइस एक्शन, ये बेसिक मेथड, फिर वॉल्यूम सीखा, फिर वॉल्यूम पे हम आ गए। तो मैंने कहा जी वॉल्यूम में आके मुझे लगा कि ये वो मेथड है जिसमें रियलिटी है। एक चीज़ यहाँ थोड़ी सी मैं डिस्कस करूँगा, मेरे कुछ अजीज़ हैं, बड़े सीनियर फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह उनको तरक्की दे, उनके जानो माल में इजाफ़ा करे, उनसे मेरी बात भी होती है। ज़ाती इख्तलाफ अपनी जगह पे, वो अपने काम में ठीक है, हम अपने काम में ठीक हैं। उनसे मेरा इख्तलाफ ये था कि उन्होंने पिछले दिनों एक दिन मुझे कहा कि रहमान साहब आप वॉल्यूम की बात करते हो, किस ज़माने की बात करते हो, फॉरेक्स में तो वॉल्यूम है ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा देखिए मोहतरम, आप उस ज़माने के ट्रेडर हैं जिस ज़माने में हम सुनते थे, जिस ज़माने में हम नए नए आए थे, आप उस दौर में हम आपसे स्किल के वो ख़रीदा करते थे। तो मैंने कहा देखिए आप बहुत सीनियर हैं, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन जब वॉल्यूम की बात की ना तो यहाँ मुझे आपके इल्म पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। मैंने कहा मान लेते हैं कि फॉरेक्स में वॉल्यूम नहीं है क्योंकि ये पूरी दुनिया में ट्रेड हो रहा है, कोई एक बंदा इसको काउंटर नहीं कर सकता। तो मैंने कहा आप ये बताइए, एक सिंपल सी लॉजिक बताई थी कि आपने बाई किया, मैंने सेल किया, आपकी कोई प्राइस है, मेरी कोई प्राइस है, वो हमारा बाई सेल कहाँ गया? ब्रोकर के खाते में जमा हुआ या नहीं हुआ? कोई जो हम बाई करते हैं या सेल करते हैं, हम बिड या ऑफर की किसी एक प्राइस को हिट करते हैं। तो जब मैं कर रहा था तो मेरे साथ सैकड़ों लोग हैं दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से, वो भी तो कर रहे थे। तो वो जो बिड पे या
ऑफर पे जो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होती है ना, वो वॉल्यूम में आती है। और हम इस वॉल्यूम को रियल भी कहते हैं। कहाँ? जब हम फ्यूचर का डाटा यूज़ कर रहे होते हैं, गोल्ड का फ्यूचर डाटा यूज़ कर रहे होते हैं, ब्रिटिश पाउंड का, या किसी का भी रियल टाइम डाटा यूज़ कर रहे होते हैं, उसको हम निंजा पे यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो लोग बात करते हैं, अब उनको सलामी पेश कर सकता हूँ उनकी सोच को, लेकिन ब्रोकर के थ्रू कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं, बड़े ब्रोकर्स, जिन पर देखिए फ्यूचर में ट्रेड हो रही है तो फॉरेक्स में भी ट्रेड हो रही है, तो बड़े हेजिंग फंड्स फॉरेक्स में भी पैसा लगा रहे हैं। तो फॉरेक्स में अगर पैसा लगा रहे हैं तो वो किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू, या वो खुद ब्रोकर हैं तो उसके थ्रू तो लगा रहे हैं ना। तो वो जब लगा रहे हैं, नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन बिड और ऑफर पे जो भी हिट कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई नंबर तो जनरेट होता है। अगर वॉल्यूम रियल नहीं है और वॉल्यूम नहीं है, तो आप देखें फ्यूचर का चार्ट और फॉरेक्स का चार्ट उठा के आप ट्रेडिंग व्यू से मैच करें, आप निंजा से मैच करें, आप टीटी सॉफ्टवेयर, विंडो ट्रेडर्स, या जितने भी आपके पास दुनिया के लेटेस्ट टूल्स हैं, इनके साथ आप मैच करें, आप देखेंगे कि वहीं पर इतना वॉल्यूम आया उसी एरिया में। ये अलग बात है कि फ्यूचर में एक कैंडल पे वॉल्यूम 8,000 आ रहा है और फॉरेक्स में उस पर 15,000 आ रहा है, ये फ़र्क तो रहेगा। लेकिन ये तो देखो कि यहाँ पर आकर, इस लेवल पर आकर डे में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया डे के इस। और मज़े की बात, सिर्फ एक नहीं, कई ब्रोकर्स पे सेम वॉल्यूम आ रहा होता है। तो ये वॉल्यूम क्यों आ रहा है? एक इंडिकेटर है, वो अपने बैंड्स में काम कर रहा है, तो उसे किसने ये कमांड दी कि तुमने यहाँ पहुँच कर तुमने ये शो करना है? भाई यहाँ पर था तो ये उसने शो किया, नहीं था तो उसने नहीं शो किया। इंडिकेटर तो झूठ नहीं बोलता, जो उसको कमांड मिली हुई है, जो उसको ऑर्डर्स मिलते हैं, जितने मिलते हैं, वो वही शो करता है। वो शो क्यों करता है? कि उस एरिया में उतनी बार ट्रेड को हिट किया जाता है। तो अब मैं जैसे कह रहा था कि मार्केट अप जा रही है, तो 4 कैंडल्स का सेट होगा, मुसलसल अप ट्रेंड में जब वॉल्यूम, अब देखो लंदन के सेशन में वॉल्यूम आता है, मार्केट मूव करती है, अपने टारगेट्स तक पहुंचती है। वो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो ट्रेंड चैनल टॉप है या बॉटम है, वो स्विंग हाई है या स्विंग लो है, वो डे हाई है या डे लो है, उस तक उसने जाना है। वो अपना पूरा सेशन गुजार देती है, वॉल्यूम आया, मूव की। न्यूयॉर्क का सेशन शुरू होता है, न्यूयॉर्क के सेशन में भी मार्केट मूव ही करती है। बहुत कम हुआ है कि उसने काउंटर सेटअप में रिवर्सल लिया हो, लेकिन अगर रिवर्सल भी लेगी तो पहले वो मूव करेगी, किसी टारगेट तक, किसी लेवल तक पहुंचेगी, और उस लेवल पर जाकर आप देखेंगे ये सीन हुआ जो अभी मैं कह रहा हूँ। अब ये सीन कैसे रीड करना है, जो मैंने शुरू में कहा था, सीक्रेट बताना। 1 घंटे की एक कैंडल आप गई है, वॉल्यूम आया, दूसरी गई है, वॉल्यूम आया, उसके बाद अगली 2 कैंडल्स पे वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया। तो हमें तो 4 कैंडल चाहिए, हमें 4 चाहिए, तो अगली 2 पे सिर्फ वॉल्यूम कम है, तो हम क्या करेंगे, टाइम फ्रेम H1 से M30 पे आ जाएंगे। M30 में क्या होता है कि H1 की एक कैंडल M30 की 2 कैंडल बन जाती हैं। तो पिछली 2 कैंडल में अगर वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, क्या कि इन 4 कैंडल में वॉल्यूम क्या है। अब अगर हमें 4 में भी समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है जी, हम M15 में आ जाएंगे। M15 में जो H1 की 2 कैंडल्स थी, M30 की 4 थी, M15 में हमारे पास ऑटोमेटिक 8 हो जाएंगी। अब 8 कैंडल में भी हमने आखिरी 4 को ही देखना है। कहाँ पर पहुँच गए? डे हाई पे, डे लो पे, स्विंग हाई पे, स्विंग लो पे, किसी सपोर्ट पे, किसी रेजिस्टेंस पे, किसी ट्रेंड चैनल टॉप पर, किसी ट्रेंड चैनल बॉटम पर। सिर्फ इसमें एक चीज़ जो मैं अभी बता रहा हूँ उसका ख्याल रखना, वो ये है कि अगर रेजिस्टेंस पर जा रहा है तो रेजिस्टेंस पे जाती कैंडल पे वॉल्यूम कम आना चाहिए, और अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो ये कंटिन्यूशन है। फिर आपने इसको उल्टा देखना है, जब वापसी टेस्ट कर रही हो रेजिस्टेंस को, देन आपका वॉल्यूम पिछली 4 कैंडल में कम आना चाहिए। इसी तरीके से मार्केट ने सपोर्ट पर आके सपोर्ट की तरफ आ रही है तो वॉल्यूम कम आ रहा है, आपने काउंटर सेट में जाना है। और अगर सपोर्ट ब्रेक हो गई है अच्छे वॉल्यूम के साथ और वापस सपोर्ट टेस्ट हो रही है ऊपर जाकर, देन आपने उन कैंडल्स में देखना है वॉल्यूम कम आएगा। अब इसकी लोकेशन पे बात कर लूँ तब ये चीज़ आपको समझ आएगी। लोकेशन क्या है?
लोकेशन जैसे मैंने शुरू में कहा कि 15-20 कैंडल का आप ट्रेंड हो, वो 20 कैंडल M5 की हैं, M15 की, M30 की, किसी भी टाइम फ्रेम की हैं, कम से कम 20, 15-20 होनी चाहिए। कम से कम इसलिए कि जितना गया है अगर उसके प्रॉफिट बुक भी हो गया तो कम से कम एक स्विंग लो तो बननी है ना। वो 20 कैंडलों का अप ट्रेंड है तो 10 का तो एक स्विंग लो रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। हम ट्रेड में एंटर हुए तो कुछ लेके निकलें, ठीक है। एक दूसरा लोकेशन है इसकी रेजिस्टेंस तक जा रही है, रेजिस्टेंस से पहले वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया, बड़ी मुश्किल से रेजिस्टेंस पर पहुंचेगी, जस्ट टेस्ट करेगी और फिर वापस। लेकिन थोड़ा सा एहतियात कि रेजिस्टेंस पे ये जा रही है, वॉल्यूम कम होने के बजाय बढ़ रहा है, तो आपने मोहतात रहना है। ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की तैयारी की जा रही है। वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है? ऊपर क्लस्टर मौजूद है। अगर क्लस्टर बहुत ज़्यादा है और इन्होंने ब्रेक करना है तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी। इस साइडवेज कंडीशन को वाइकफ अकोमिलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देता है। हम उसे ऑब्जॉर्व कहते हैं कि मार्केट ऑब्जॉर्व हो रही है, ठीक है, साइडवेज हो गई है। ये एक ऑब्जॉर्व एग्जॉस्ट ये ऑर्डर फ्लो की टर्म्स है कि वो हमें वॉल्यूम से ही पता चलता है। और यहाँ आखिरी लाइन जो वॉल्यूम की तारीफ में कहनी है कि किसी भी मेथड के इतने एडवांस पहलू, इतने एडवांस सेटअप्स नहीं हैं जितने वॉल्यूम के हैं। वॉल्यूम बेसिक है, टाइम बेस है, वॉल्यूम एडवांस है, प्राइस बेस है, वॉल्यूम और भी एडवांस है जो टिक बाय टिक आपको मिलता है। इसी टिक बाय टिक को HFT ट्रेडिंग सिस्टम भी कहा जाता है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, कि एक टिक पर कितने ऑर्डर बाई के और कितने सेल के हुए। वो बाइंग और सेलिंग के ये ऑर्डर्स यहाँ क्यों आए, ये देखने के लिए हमें किसी एरिए को टेस्ट होना या ब्रेक होना वेरीफाई करना होता है कि यहाँ पर बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, मूव नहीं हो रही, यहाँ बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, मूव हो रही है, यहाँ पर ऑर्डर नहीं आ रहे, मूव हो रहे हैं, यहाँ से ऑर्डर कम पड़ रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें कंफर्मेशन देती हैं। सो बात आगे जारी रखते हैं। तो असल हमारा जो स्ट्रक्चर था या बात थी वो थी नो डिमांड के ऊपर। नो डिमांड को हमने किस तरीके से वेरीफाई करना है, किस तरीके से देखना। अब नो डिमांड में दो चीज़ें हैं। एक तो नो डिमांड है जो दरमियाने साइज़ की एक कैंडल है और उसकी अगर आप ट्रेंड में है तो वो ग्रीन कैंडल है, उसकी क्लोजिंग अपने हाई से थोड़ी सी नीचे होती है, मिड में भी होती है, और मिड से अगर नीचे हो जाए तो एक पिन बार की सूरत में बन जाती है। और उस पर भी अगर वॉल्यूम कम हो, लो देन प्रीवियस, ये एक टर्म यूज़ होती है, लो देन प्रीवियस 2 बार। तो मैंने आपसे 4 बार का सेट कहा है जो इंतहाई मैं कहता हूँ कि रिस्क फ्री सी नो डिमांड होगी आप लोगों के लिए, जिससे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि ये नो डिमांड वैलिड है या नहीं है। दूसरा, इसकी लॉजिक क्या है। लॉजिक मतलब रीज़न, वजह क्या है। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एरिया जो आपने मार्क कर लिया, ठीक है, उस एरिए पर मार्केट पहले भी यहाँ से मुड़ी थी। अच्छा, अक्सर औकात एक जिम डाल्टन एक टर्म यूज़ करता है डेस्टिनेशन, यानी जिसे आप ये प्राइस एक्शन वाले डबल टॉप ट्रिपल टॉप का नाम देते हैं। ये डेस्टिनेशन ट्रेड एक ऐसी जगह थी जिसे मार्केट ने जस्ट जाके टेस्ट करके वापस आना होता है। तो ये जो डेस्टिनेशन या डबल टॉप या कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी एरिया है, ये डेस्टिनेशन तब वैलिड होता है जब इस तरह का सिचुएशन हो कि लगातार 4 कैंडल्स, और कैंडल्स भी नैरो होती जाएं, छोटी होती जाएं, ओवरलैप करती जाएं, और इसके अलावा वॉल्यूम भी कम से कम करती जाएं। अब जो मैं आपसे कहा था इसको वेरीफाई करना है तो उसके ऊपर बात कर रहे थे। जैसे हमने H1 की एक कैंडल की बात करते हैं, आखिरी कैंडल नो डिमांड है, मतलब 3 कैंडलों में वॉल्यूम कम है, चौथी बिल्कुल नो डिमांड है। अब हम H1 का अगर नो डिमांड जेन्युइन है या फेक है, हमने M30 में आ गए। M30 में पहली पे वॉल्यूम कम, दूसरी पे उससे भी कम है, M30 में भी जनाब ज़बरदस्त है। हम M15 में आ गए, हमने M5 में आ गए। H1 की एक कैंडल, M5 की 12 कैंडल्स होंगी। अब उन 12 कैंडल्स में भी हमने पहली 10 को छोड़ दिया, पहली 8 को छोड़ दिया, आखिरी 4 को हमने देखना है। आखिरी 4 में भी कोई
नो डिमांड है और वैलिड है, नो डिमांड है या वहाँ पर नो डिमांड अपथ्रस है, हम नहीं छोड़ेंगे। और अगर वहाँ नो डिमांड भी नहीं है, नो डिमांड अपथ्रस भी नहीं है, बार नो डिमांड किया, वॉल्यूम हाई देन प्रीवियस 10 हो गया है, तो अभी ट्रेड करेंगे, तो भी ट्रेड करें, क्योंकि लोकेशन वैलिड है, रीज़न वैलिड है। अब ये जो 5 मिनट में 12 कैंडलों के टॉप पर हम कह रहे हैं ना, क्योंकि 1 घंटे की आखिरी कैंडल को देख रहे हैं, 12 कैंडलों के टॉप पे हम आ गए हैं। 1 घंटे की 1 कैंडल और 5 मिनट की 12 कैंडल्स हैं, तो अगर 4 कैंडल्स आ रही थी H1 की, तो यहाँ पर तो 48 के करीब करीब 50 या 48 कैंडल्स बन रही होंगी ना। तो उनके ऊपर अगर किसी एक कैंडल पे बार वही नो डिमांड वाली है, यानी नैरो बार है, क्लोजिंग उसकी मिडिल से ऊपर या मिडिल पर है, वॉल्यूम हमें लो देन प्रीवियस 2 चाहिए था, हमने कायदा कानून 4 का बना दिया है। लेकिन क्या हुआ कि उसके ऊपर वॉल्यूम अल्ट्रा हाई, वेरी हाई आ गया। अब क्या करें, ट्रैप हो गए? नहीं, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको हमने ट्रेड करना ही करना है। ये डायरेक्ट साइन ऑफ वीकनेस आ गया है, इसे हम एंड ऑफ राइजिंग मार्केट का नाम देते हैं। और ये बहुत सारी जगहों पे बल्कि ये टीचरों से मैंने सुना है कि नो डिमांड, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट और बैक होल्डिंग बिल्कुल नहीं आते। बहुत सारे लोगों ने सुना, बल्कि बहुत सारे लोगों को शायद जिन्होंने प्रॉपर किसी टीचर मेंटोर से नहीं सीखा होता, यूट्यूब के रहमो करम पे हैं, बुक्स पढ़ते हैं, दोस्तों की महफिलों में एक बात इससे सुन ली, एक उससे सुन ली, प्रॉपर कोई प्रोफेशनल कोर्स की प्रोफेशनल क्लास नहीं अटेंड की, या अगर की भी है तो सिर्फ वो कहते हैं ना कि टीचर को राज़ी करने के लिए, टीचर की डांट से बचने के लिए वर्क दिया है, अपनी अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो है, बस मेथड को थोप दिया। तो ऐसे लोग इस तरह के साइन में आगे घबरा जाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये तो बनता ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हो कि एंड ऑफ राइजिंग मार्केट का साइन फॉरेक्स में बनता है। अब सवाल यह है कि अगर एक छोटी सी बार है, उस पर इतना वॉल्यूम आ गया, जो लोग कहते हैं कि वॉल्यूम नहीं है, ये सवाल ऐसे होते हैं कि मैं अक्सर कहते हैं वॉल्यूम नहीं है। मैं कहता हूँ वॉल्यूम कैसे नहीं है। एक टर्म यूज़ होती है एब्सोल्यूट वॉल्यूम। एब्सोल्यूट वॉल्यूम किसे कहते हैं? मार्केट की जो बिड और ऑफर आपके सामने चार्ट पे चल रही होती है ना, बिड और ऑफर की प्राइस अप डाउन मार रही होती है। आपने कभी देखा है? आपने बाई किया होता है तो मार्केट ऊपर वाली लाइन को टच करती है, आप सेल करते हो तो नीचे वाली लाइन को टच करती है। ये बिड एंड ऑफर की, बिड एंड आस्क की लाइन होती है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपकी एक ट्रेड एक नंबर जनरेट करती है जो ब्रोकर रिकॉर्ड करता है, और उसी नंबर को एक आप ही का तो नहीं होता ना, सैकड़ों नंबर्स हैं, वो उस प्राइस पर जितने भी नंबर होते हैं उसका एक ग्राफ बना के आपको शो कर देता है कि यहाँ पर है। याद रखो ये एक बात, ख़ासतौर पे वॉल्यूम ट्रेडर से मुखातिब हूँ। मार्केट के मूव के लिए सबसे पहले ट्रेडर का एग्री होना कि मैंने ट्रेड करनी है ज़रूरी है। अब ट्रेडर एग्री हो गया, जब तक वो बाई या सेल नहीं करेगा तब तक कोई वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा, और जब तक वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा कैंडल का वजूद बन ही नहीं सकता। किसी ने आकर बाई किया या सेल करना है, उसके रिएक्शन में वो बाई करता है, आगे पेंडिंग आर्डर जो सेल का पड़ा है उसको हिट करता है, ठीक है, एक वॉल्यूम जनरेट हो गया। किसी ने सेल किया, नीचे आई मार्केट, नीचे जो बाई का आर्डर उसने टच किया और नंबर जनरेट हुआ। तो एक बात तो साबित हो गई कि वॉल्यूम लाजमी है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना लाजमी है। ये जो ट्रेड एग्जीक्यूट होती है यही वॉल्यूम है, और इससे ज़्यादा दलील क्या दूँ। तो कैंडल की मूव का सबब वॉल्यूम होगा, कोई आरएसआई नहीं होगा। आरएसआई तो खुद प्राइस कम उठा आ जाए, 14 कैंडलें मूव करेंगी तो वो बेचारा आपको सिग्नल देगा कि 14 का रुख इस तरफ है। 15 कैंडल अप डाउन होंगी तो मूविंग एवरेज 15 की आपको बताएगी ये अप जा रही हैं, डाउन जा रही हैं। मतलब कि सबसे चार्ट पर अगर एडवांस चीज़ है तो वो प्राइस एक्शन है, कैंडल है। कैंडल सबसे आगे है, कैंडल के बाद कैंडल की मूव होती है, कैंडल चलती है तो वो बाकी इंडिकेटर्स को ड्राइव करती है। लेकिन जो बात हम करना चाहते हैं, ये चंद सवालों के ऊपर चली थी गेम, कि कैंडल्स को मूव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? ट्रेडर्स की, वॉल्यूम की, ट्रेड की। अब जो ट्रेडर या वॉल्यूम है ये लाजमी जुज़ है, ये है तो कैंडल है, वरना कैंडल भी नहीं है, वरना कैंडल भी नहीं है। सो आज
ये चीज़ तो साबित हो गई। जो दोस्त कहते हैं कि वॉल्यूम के बगैर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम की ये चीज़ें, मैं उसका हल ये बताता रहता हूँ कि आप ऐसा ब्रोकर यूज़ करो जिसको स्मार्ट मनी भी यूज़ करती है, बड़ा ब्रोकर। किस लिए? एनालिसिस के लिए। एनालिसिस के लिए यूज़ करो। ट्रेड आप अपने, कोई भी ब्रोकर है आपका, बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लेता, उसकी आईडी जो आपकी है मोबाइल में ऑन करो और वहाँ एनालिसिस करो सिस्टम पे, और मोबाइल से बाय और सेल का बटन दबा दो, एसएल ट्रेल कर लो, चलने दो। एनालिसिस आप किसी वैलिड चीज़ पे या किसी बड़े ब्रोकर के थ्रू करो, मज़ा आ जाएगा आपको काम करने का। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे कि हमने जो इसका माइक्रो लेवल पे जब आना है, तो H1 की 1 कैंडल, M30 की 2 कैंडल, M15 की 4 हैं और M5 की 12 कैंडल्स हैं। तो ये जो 12 कैंडल्स हैं और आखिरी 4 कैंडल, तो हम ये सोचें कि जो लोग लाइनें लगाते हैं बिल्कुल जी यहाँ से मुड़ेगी मार्केट और वो नहीं पकड़ सकते, अगर आपको ये पता है कि H1 में मार्केट में बायर ख़त्म हो गए, वॉल्यूम नहीं आ रहा, आपने ज़रा और माइक्रो लेवल पे आया, आपने M30 में आगे देखा, तो वाकई इस बात की तस्दीक होगी कि वाकई वॉल्यूम कम हो रहा है। आपने M15 की 4 कैंडल में वेरीफाई कर लिया, M5 की 12 कैंडलों की आखिरी 4 कैंडल, तो मुझे बताएं M5 की 1 कैंडल ख़त्म हो रही है, नो डिमांड, अगली कैंडल उससे डाउन क्लोज